दोस्तों, आइए एक और परी कथा सुनते हैं। कहानी का नाम है विक्रम और शीला। एक गरीब लकड़हारा जंगल में एक झोपड़ी में अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसके लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम शीला था। लकड़हारे की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह विक्रम और शीला के साथ बुरा बर्ताव करती थी और लकड़हारे से बात बात पर लड़ती झगड़ती रहती थी। एक दिन वह गुस्से में लकड़हारे से बोली, तुम्हें लकड़ियाँ काटकर मिलता ही कितना है और तुम्हारे बच्चों को भरपेट भोजन चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं? इतनी कम आमदनी में 4 आदमियों का गुजारा होना मुश्किल है। हमें तुम्हारे दोनों बच्चों को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। वे नहीं होंगे तो हमें पेट भर भोजन मिल सकेगा। लकड़हारे को उसकी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ, पर वह कुछ नहीं बोला। उसकी पत्नी आगे बोली, तुम विक्रम और शीला को घर से दूर जंगल में छोड़ आओ, इतनी दूर कि वे वापस ना आ सकें। संयोगवश विक्रम और शीला ने उसकी बातें सुन ली। सौतेली माँ की बात सुनकर शीला डर गई। विक्रम ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, शीला तुम डरो मत। यदि वे लोग हमें जंगल में छोड़ देंगे तो हम घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। विक्रम ने रात को सोने से पहले कुछ सफ़ेद छोटे कंकड़ जमा करके अपनी जेब में रख लिए। उस रात लकड़हारे की पत्नी पूरी रात उस पर बच्चों को जंगल में छोड़ाने के लिए दबाव डालती रही। उसने लकड़हारे को मजबूर कर दिया कि वह अगली सुबह बच्चों को जंगल में छोड़ाए। अगले दिन लकड़हारा विक्रम और शीला को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। विक्रम रास्ते में कंकड़ फेंकता गया ताकि उसे रास्ता याद रह सके। जंगल में काफ़ी दूर आने के बाद लकड़हारे ने विक्रम शीला से कहा, मैं अभी थोड़ी देर में लकड़ियाँ काट कर आता हूँ, तुम दोनों यहीं पर ठहरो। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। विक्रम और शीला दोनों लकड़हारे की प्रतीक्षा करने लगे कि शायद वह आ जाए, लेकिन शाम होने तक भी लकड़हारा नहीं लौटा। हल्का अंधेरा भी घिर आया। शीला डर के मारे रोने लगी। विक्रम को भी डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, शीला तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊँगा। लेकिन कैसे? तुम्हें भी तो घर का रास्ता मालूम नहीं है। शीला ने सुबकते हुए कहा, मैंने रास्ते में सफ़ेद कंकड़ डाल दिए हैं ताकि हम उनके सहारे घर तक पहुँच सके। विक्रम ने उसे बताया। सौभाग्यवश उस दिन चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में सफ़ेद कंकड़ स्पष्ट चमक रहे थे। विक्रम ने शीला का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल पड़ा। कंकड़ों के सहारे वे दोनों घर पहुंच गए। घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन एक छोटी खिड़की खुली थी, इसलिए वे दोनों अपने माता पिता को जगाए बिना खिड़की के रास्ते घर में घुस गए और अपने अपने बिस्तर में जाकर सो गए। सुबह जब सौतेली माँ ने विक्रम और शीला को घर में वापस पाया तो उसके गुस्से का कोई और छोर न रहा। उसने गुस्से में बच्चों को बुरा भला कहा और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। फिर वह लकड़हारे के पास जाकर बोली, तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने तुमसे विक्रम और शीला को जंगल में छोड़ाने को कहा था, पर तुमसे यह काम भी ठीक से नहीं हुआ। वे दोनों घर लौट आए हैं। लकड़हारा विक्रम और शीला के घर आने की खबर सुनकर खुश हुआ, पर अपनी दुष्ट पत्नी के सामने कुछ नहीं बोला। सौतेली माँ ने विक्रम और शीला को पूरा दिन कमरे में बंद रखा और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। रात को उनके सामने सूखी रोटी फेंक दी। शीला बहुत भूखी थी, इसलिए वह अपनी रोटी झट से खा गई, लेकिन विक्रम ने अपनी रोटी संभाल कर रख ली। अगले दिन लकड़हारा उन्हें फिर से जंगल में छोड़ आया। विक्रम ने घर का रास्ता पहचानने के लिए रास्ते में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर दिए, लेकिन बेचारा बच्चा भूल गया था कि पक्षी उन्हें खा जाएंगे। इसलिए जब शीला के साथ घर की ओर चला तो वह घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। शीला रोने लगी। वह बोली, भैया मुझे डर लग रहा है, मुझे भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। विक्रम बोला, तुम डरो मत, चलो उस बड़े पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं। दोनों भाई बहन ने डरते डरते सारी रात उस पेड़ के नीचे काटी। अगले दिन सुबह होने पर दोनों फिर से घर का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन वे जंगल में पूरी तरह भटक चुके थे। जंगल में भटकते भटकते अचानक उन दोनों की नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। वे दोनों झोपड़ी के पास गए। विक्रम हैरानी से बोला, अरे यह झोपड़ी तो चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्कुट आदि से बनी है। हाँ भैया, बहुत भूख लगी है, चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। शीला बोली,
दोनों झोपड़ी में चॉकलेट और आइसक्रीम का एक एक टुकड़ा निकाला और खाने लगे। तभी झोपड़ी का दरवाज़ा खुला। वह बिस्कुट से बना हुआ था। दरवाजे पर एक बूढ़ी भद्दी सी महिला खड़ी थी। उसे देखकर विक्रम और शीला सहम गए। बूढ़ी महिला बोली, डरो मत प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर का रास्ता भटक गए हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद करूँगी। पहले अंदर आकर कुछ खा पी लो। विक्रम और शीला उसकी बातें सुनकर खुश हो गए और बुढ़िया के साथ झोपड़ी के अंदर चले गए। दरअसल वह बुढ़िया एक दुष्ट जादूगरनी थी और रास्ता भटके हुए लोगों को अपना शिकार बनाती थी। जादूगरनी ने पहले उन्हें खिलाया पिलाया और फिर बोली, ऐ लड़की, तुम आज से घर का सारा काम करोगी और इस लड़के को तो मैं खाऊंगी। लेकिन लड़के, तुम अभी बहुत दुबले पतले हो, पहले खा पी कर मोटे हो जाओ, तब तेरी दावत उड़ाऊंगी। यह कहकर उसने विक्रम को पिंजरे में कैद कर दिया और शीला को घर के काम में लगा दिया। जादूगरनी रोज़ विक्रम को अच्छा अच्छा खाना खिलाती ताकि वह मोटा हो जाए और वह उसे खा सके। जादूगरनी रोज़ विक्रम की उंगली छू कर देखती थी कि वह कितना मोटा हुआ है। जादूगरनी को कम दिखाई पड़ता था। इस बात का फायदा उठाकर शीला ने अपने भाई को मुर्गे की एक पतली हड्डी थमा दी। अब जब कभी भी जादूगरनी विक्रम को अपनी उंगली दिखाने को कहती तो वह मुर्गे की हड्डी आगे कर देता और जादूगरनी उसे छूकर गुस्से से भर उठती। ओहो, इतना खाता है पर मोटा नहीं होता, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन जादूगरनी का धैर्य जवाब दे गया। उसने शीला से कहा, आज मैं तुम्हारे भाई का गोश्त खाऊंगी, जाओ जल्दी से भट्ठी गर्म करो। शीला रसोई में जाकर भट्ठी में आग जला दी। थोड़ी देर बाद जादूगरनी बोली, जाओ देख कर आओ कि भट्ठी गर्म हुई है या नहीं। शीला दौड़ी दौड़ी रसोई में गई और थोड़ी देर में वापस आकर बोली, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है कि भट्ठी गर्म हुई है या नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। यह लड़की भी किसी काम की नहीं है, जरा सा काम भी नहीं कर सकती। गुस्से में जादूगरनी रसोई में गई और भट्ठी में झांक कर देखने लगी। शीला भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली आई थी। जब जादूगरनी झुककर भट्टी देखने लगी तो शीला ने उसे जोर से धक्का देकर भट्टी में गिरा दिया और भट्टी का ढक्कन बंद कर दिया। जादूगरनी भट्टी में जलकर राख हो गई। फिर शीला ने अपने भाई विक्रम को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे जादूगरनी के मरने का समाचार सुनाया। विक्रम ने शीला को गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन कुछ दिन तक वहीं पर रहे। फिर उन्होंने वापस घर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बड़ी सी टोकरी में खाने पीने का सामान रखा और जादूगरनी द्वारा छुपाए गए सोने के सिक्के एक संदूकची में डाले और घर की ओर चल पड़े। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और वे अपने घर का रास्ता ढूंढने में सफल रहे। 2 दिन का सफ़र तय करने के बाद वे अपने घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनके पिता उदास होकर घर के बाहर बैठे हुए हैं। वे दौड़कर अपने पिता के पास गए। लकड़हारा उन्हें गले से लगाते हुए बोला, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। अब तुम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकोगे। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी सौतेली माँ की मृत्यु हो चुकी है। शीला बोली, वादा करो, आप हमें कभी जंगल में अकेले नहीं छोड़ोगे। हाँ बेटी, वादा, पक्का वादा। लकड़हारे ने शीला का माथा चूमते हुए कहा, पिताजी, अब हम भरपेट खाना खा सकेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकेंगे। ये देखिए सोने की मोहरें, विक्रम ने संदूकची दिखाते हुए कहा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने दोनों को गले से लगा लिया। अब वे सुख व आराम से रहने लगे।